इस्लाम के अनुसार रमज़ान का पाक महीना अपने अनुयायियों से अब विदा ले रहा है और जाते जाते किसी मेहमान की तरह एक सुनहरा सा गिफ्ट देकर जा रहा है। ये गिफ्ट ईद उल फित्र का है। कुछ ही वक्त के बाद पूरी दुनिया में ईद उल फित्र मनाई जाने वाली है। इस्लामिक अनुयायी इसको लेकर अभी से बड़ा प्रफुल्लित नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए ये जाना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम को मानने वाले पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग अपनी खुशी का ये त्यौहार ईद उल फित्र क्यों मनाते हैं, इस त्यौहार की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, ये भी जाना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत रमज़ान के पाक महीने से कर लेते हैं। रमज़ान का ये पाक महीना जो अभी चल रहा है वो इस्लामिक कैलेंडर हिजरी का 9वां महीना होता है। इसके बाद 10वां महीना शब्बाल का शुरू होता है। इस महीने की पहली तारीख को ईद उल फित्र मनाई जाती है। ईद उल फित्र इस्लामिक अनुयायियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। अरबी हिजरी कैलेंडर का हर महीना चांद निकलने से शुरू होता है और उसके डूबने पर ख़त्म होता है। शब्बाल के चांद के दीदार के साथ ईद उल फित्र मनाई जाती है। ईद के दिन मुस्लिम घरों में मीठे पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन मुसलमानों के घरों में सिवैयाँ ज़रूर बनाई जाती हैं। नए कपड़े पहनना, इत्र लगाना, एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देना, ये सभी इस त्यौहार की ख़ास खुशियाँ हैं। लेकिन सिर्फ यही काम करने से ईद पूरी नहीं हो जाती। इस त्यौहार को मनाना मतलब खुशी को सेलिब्रेट करना है। मुसलमानों को अल्लाह ने खुशी के तौर पर 2 ईदें दी हैं। इनमें एक ईद उल फित्र और दूसरी ईद उल अज़हा है। कई लोग इसे अदहा भी कहते हैं। रमज़ान के पाक महीने के बाद शब्बाल की पहली तारीख को ईद उल फित्र और हिजरी कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा की 10 तारीख को ईद उल अज़हा मनाई जाती है। बात पहले ईद उल फित्र की ही कर लेते हैं। इस दिन सभी मुस्लिम ईद की खुशियों में शामिल होते हैं। इस त्यौहार की खुशी में अमीरी गरीबी की कोई खाई नहीं रह जाती है। सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और अच्छे से उनके घर पे पकवान बनाए जाते हैं जो वो खाते हैं। ईद उल फित्र की शुरुआत 2 हिजरी यानी 624 ईस्वी में पहली बार हुई थी। इस त्यौहार को मनाने की 2 बड़ी वजह मानी जाती हैं इस्लाम के अनुसार। पहली जंग बदर में जीत हासिल करना। ये जंग 2 हिजरी 17 रमज़ान को हुई थी। ये इस्लाम की पहली जंग थी। इस लड़ाई में एक तरफ 313 निहत्थे मुसलमान थे, वहीं दूसरी ओर तलवारों और अन्य हथियारों से लैस इस्लाम को नकारने वालों की फौज की संख्या 1000 से अधिक थी। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद साहब की अगुवाई में मुसलमान बहुत बहादुरी से लड़े और जीत हासिल की। इस जीत की खुशी में मिठाई बांटी गई और एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। इसी खुशी में ईद मनाई जाने की बात कही जाती है, यानी ईद उल फित्र मनाई जाने की बात कही जाती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो मानी जाती है वो ये कि रमज़ान के पूरे महीने में रखे जाने वाले रोज़े यानी व्रत, रात की तरावी और अल्लाह की इबादत पूरी होने की खुशी में ईद मनाई जाती है। इस्लाम की पाक किताब कुरान के मुताबिक ईद को अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनाम का दिन माना जाता है। एक महीने के रोज़े रखने के बाद मुसलमान ईद उल फित्र पर दिन के उजाले में पकवान बनवाते हैं और खाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इस्लाम में चैरिटी यानी फितरा देने का सबसे अहम पहलू है। ईद की नमाज से पहले हर संपन्न मुसलमान को फितरा देना ज़रूरी होता है। ये फितरा गरीबों को दिया जाता है जिससे वो भी अपनी ईद मना सकें, ईद उल फित्र मना सकें और खुशियों में, सभी की खुशियों में शामिल हो सकें। इस्लाम में फितरा देना वाजिब है, लेकिन ज़कात देना फ़र्ज है, अनिवार्य है। ज़कात वो मुसलमान देता है जिसके पास इस्लाम के बताए गए नियम कानून कायदों के मुताबिक सोना, चांदी, नकदी और व्यापार हो। इसका सालाना 2.5% हिस्सा ज़कात के रूप में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को देना फ़र्ज है, यानी अनिवार्य है। मसलन किसी मुसलमान के पास 52.50 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या फिर दोनों ही उसे ज़कात देना ज़रूरी हो जाते हैं। यह ज़कात अपने गरीब रिश्तेदारों, पड़ोसियों, गरीब असहाय को दिया जा सकता है। अधिकतर मुसलमान ईद से पहले ज़कात अदा कर लेते हैं, यानी दे दिया करते हैं। ईद के दिन की शुरुआत सुबह फजर की नमाज के साथ होती है। फिर सभी लोग
यानी मुस्लिम अनुयायी ईद की नमाज के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस दिन मर्द लोग ईद की नमाज के लिए ईदगाह, जामा मस्जिद या वो नज़दीकी मस्जिद जहां ईद की नमाज होती है वहां जाते हैं। नमाज से पहले नहाकर नए कपड़े पहने जाते हैं। खुशबू के लिए इत्र लगाया जाता है। इत्र का अपना एक मसला है इस्लाम में। इत्र को पाक माना जाता है इस्लाम में। घर से निकलने से पहले खजूर या सीर खाई जाती है, यानी कुछ मीठा खाया जाता है। फिर वजू करके नमाज के लिए जाया जाता है। ईदगाह में सभी मुसलमान इकट्ठा होकर कांधे से कांधा मिलाकर ईद की नमाज पढ़ते हैं, जो सुबह सूरज निकलने के बाद पढ़ी जाती है। ईद की नमाज के बाद सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस दिन घरों पर दावतें दी जाती हैं, आपसी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। तो ये था ईद उल फित्र मनाने का मकसद। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, आपके साथ मैं मोहम्मद खुशनूर खान हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।